तो हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत पर महाकवरेज लगातार जारी है। हमास को इजराइल से जंग के लिए उकसाने वाले अरब देश इधर कुआं इधर खाई के हालात में फंस गए। अमेरिका से सीधे ऐलान के बाद उनकी हिम्मत हवासी हो चुकी। इजराइल ने नॉर्थ गाजा में हमास की हवा को टाइट कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद हमास के आतंकियों को बंकरों में घेर कर ग्राउंड एक्शन की तैयारी की जा रही। ऐसे में हमास की मदद के लिए लेबनान से एक्शन हुआ। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हमास के बाद हिजबुल्लाह का नंबर भी आएगा। ब्यूरोवार सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर युद्ध के एपिसेंटर गाजा से, जहां 10 घंटे बाद हमास ने इजराइल में एक बार फिर से रॉकेट दागे हैं। गाजा बॉर्डर पर हमास ने एक बार फिर से रॉकेट दागे। अटैक से हमास ने इजरायली सेना को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि राहत की बात यह है इजराइल के लिए कि अब तो कोई हताहत नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 घंटे बाद एक बार फिर से हमास एक्टिव हो चुका है। उसने इजराइल की तरफ अपने रॉकेट लॉन्चर के मुख को मोड़ा और उसके बाद ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। ये देखिए तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव और सबसे ताजी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जंग की वो तस्वीरें जिसमें यह पता चलता है कि अभी भी हमास कैसे इस युद्ध में डटा हुआ है। ऐलान जंग इजराइल कर चुका है और इजराइल कहता है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमास अपने इन एक्शन से जवाब दे रहा है। इतना आसान नहीं है इजराइल के लिए इस पूरी जंग को इतनी जल्दी खत्म कर दें। ये देखिए कैसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं और ये इजराइल की तरफ मिसाइलें जो है वो दागी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कई सारी एक के बाद एक इजरायली रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ हमले हुए हैं और हमले को लेकर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हमास की ओर से हमले लगातार किए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एक तरफ इजरायली फोर्स गाजा में घुसने की पूरी तैयारी कर चुकी है, तो दूसरी तरफ हमास ने एक बार फिर से आपको बता दें हमले करना शुरू कर दी और हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब आपको बताते हैं कि क्या बड़े पॉइंटर्स हैं। अब तक दोनों तरफ से 3100 लोगों की मौत हो चुकी है। ये युद्ध का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इजराइल में हुए धमाकों से अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इधर गाजा स्ट्रिप की बात करें तो यहां 1800 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बात इजराइल की करें तो अब तक यहां 3000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जंग में बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके अलावा गाजा स्ट्रिप में अब तक 6380 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी। बताया यह भी जा रहा है कि इजराइल के 150 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बना रखा है और यही 150 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ढाल बनाकर इजराइल के सामने हमास अपनी बात मनवाने की कोशिश करे। तो ऐसे में क्या इजराइल घुटने टेकेगा अपने लोगों के लिए, ये सवाल भी था। इस बीच एक और बड़ी खबर हमास इजराइल युद्ध से जुड़ी है। बड़ी खबर इजराइल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। इजराइल में 1300 लोगों की मौत हो गई है, 3418 घायल हुए हैं, जबकि इजराइल के हमले में गाजा में अब तक जमकर तबाही मची है। बताया जा रहा है कि गाजा में अब तक 1900 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमले में 7000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हमास में अब तक 1500 आतंकी मारे जा चुके हैं। ठीक सुन रहे हैं, 1500 आतंकी इस वक्त ढेर कर दिए गए हैं इजराइल की ओर से। और अभी बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि यह तो शुरुआत है, यानी कि आने वाले वक्त में अभी हमले और तेज आपके सामने होते हुए दिखेंगे। फिलहाल अपडेट यह है कि हमास के 1500 आतंकी मारे जा चुके हैं। 7000 से ज्यादा लोग जो कि गाजा स्ट्रिप में रहने वाले हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन इस पर बड़ा अपडेट यह भी है कि हमास की ओर से भी ताबड़तोड़ मिसाइलें जो हैं वो दागी जा रही है। ये जो जरा तस्वीर देखिए जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये गाजा स्ट्रिप के इलाकों के हालात। सारे इलाके जो हैं वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। खंडर में तब्दील इलाके बहुत सारी कहानियों को बयां करते हैं और मोर्चे पर जहां से हमले हो रहे थे उस पर रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया। तो कैसे देख रहे हैं आप सर, क्योंकि एक तरफ ग्राउंड अटैक की तैयारी हमास के खिलाफ गाजा स्ट्रिप में, दूसरी तरफ लेबनान के मोर्चे पर भी इजराइल की सेना जवाब दे रही। जय हिंद। देखिए ऐसा शायद क्योंकि आज तो 7वां 8वां दिन होने वाला है और देखिए ये था कि पूरा लेबनान का जो सदर्न बॉर्डर है 81 किलोमीटर्स का, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से हिजबुल्लाह के बेसिकली रॉकेट अटैक्स आएंगे। शुरू में फर्स्ट डे ये आई थी खबर कि 50,000 रॉकेट उन्होंने डिप्लॉय कर रखे, तो ये बहुत बड़ी, मगर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, 2 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुए थे और दोनों ही नकारा हुए हैं। एक का तो आप आज ही बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हिजबुल्लाह के थे,
और उसके साथ हमास के 2 आतंकवादी थे, दोनों को ढेर कर दिया गया है। तो ये 81 किलोमीटर का है टोटली, ये इसका जो कॉर्डन है या इसको जो ब्लॉक किया गया है, टोटल ब्लॉकेजेस हैं और 2-3 लेयर में ब्लॉकेजेस हैं। तो उसके लिए बहुत आसान तो नहीं होगा। हाँ, ये भी कहा जा रहा है जैसे ग्लाइडर्स, आपने पावर ग्लाइडर्स देखे हैं जो चाइना से आए हैं, तो लेबनान के लड़ाके से भी हिजबुल्लाह इसको यूज करता है। और अभी तक तो उसकी हिम्मत नहीं हुई है और मेरे अनुसार उसकी हिम्मत भी नहीं होगी। ठीक है सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। मैं उत्तर सर आपसे समझता हूं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ेगा इजराइल तो क्या उसके लिए मुश्किल होंगी। हालांकि इन टैक्टिक्स को वो समझता होगा, बावजूद इसके एक तरफ ग्राउंड अटैक की तैयारी गाजा स्ट्रिप में है, दूसरी तरफ अगर देखें तो लेबनान के आतंकियों को भी मौत के घाट उतारा इजराइल। देखिए, अभी जो इजराइल के लिए मेजर प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है, जैसे जनरल सिन्हा बता रहे थे, हिजबुल्लाह हो या लेबनान की आर्मी हो या वेस्ट बैंक से हो, अगर वही गाजा स्ट्रिप का अटैक उन्होंने रेप्लिकेट कर दिया तो इजराइल के लिए बड़ी भारी परेशानियां हो सकती है। और वो के सैनिकों की गश्त बढ़ गई है, ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां वॉर जोन के बीच लेबनान का बॉर्डर ऐसा है जहां पर इजराइल की ओर से अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बहुत जल्दी से के सिन्हा सर, ये क्या टैक्टिकल है सब कुछ कि आप अगर गाजा स्ट्रिप की तरफ फुल फोर्स एक्शन ले तो आपको लेबनान की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्या ये टैक्टिकल है सब कुछ? नहीं, ये चलाया हुआ है, उसकी हार हो गई, उसकी जीत हो गई, 1 इंच जमीन नहीं गई थी। हाँ, उसके पास बहुत बड़ा आर्सनल है। जो भी आप देख रहे थे, ये जो रॉकेट आई है वहीं से आई थी और वो 50,000 की संख्या में कहते हैं, मगर अभी तक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं है मुझे। ठीक है सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। मैं इस बात को लेकर उत्कर्ष सर के पास जाऊं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। जंग के 8वें दिन इजराइल कैसे चौतरफा दुश्मनों की तगड़ी खबर ले रहा है, उन्हें कैसे धूल चटा रहा है, उसको मैप के जरिए हम आपको समझाएंगे। देखिए, मैप आपके सामने होगा तो आप बहुत आसान से समझ जाएंगे कि कैसे वॉर फ्रंट जो है वो इजराइल के लिए खुलते जा रहे हैं। देखिए, कहां कहां इजराइल का कहां कहां किस किस मोर्चे पर आप दूसरे एंड से इन्फिल्ट्रेशन होगा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो नॉर्थ गाजा आप देख रहे हैं, ऊपर से अगर आप देखें तो लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, इसके अलावा वेस्ट बैंक का इलाका है जहां पर अभी कुछ छिटपुट ऐसी घटनाएं सामने आई है जब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसके अलावा गाजा सिटी जहां पर आतंकी ठिकाने हैं और उस पर एयर स्ट्राइक हो रही। तो ये वो मोर्चे हैं जहां पर इजराइल घिरा हुआ नजर आता है और इन मोर्चों पर उसे आतंकियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इस मैप को कैसे समझाएंगे उत्कर्ष सिंह सर? अभी आप जैसे इस मैप में देखिए कि इजराइल के जो 2 तो पैलेस्टीनियन एन्क्लेव हैं, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा पट्टी है। अदरवाइज इजराइल का लेबनान है और ऊपर में आपका सीरिया है, इसके बाद जॉर्डन है और इधर मिस्र का इलाका लगता है। इसके अंदर में जो होस्टाइल कंट्रीज हैं वो हैं आपके लेबनान और सीरिया और इधर में पैलेस्टीन के दोनों एन्क्लेव, एक तरफ गाजा पट्टी दूसरी तरफ वेस्ट बैंक। इन जगहों से इजराइल के ऊपर अभी खतरा है और उसके साथ में इजराइल को 2 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनसे ज़्यादा खतरा है, हमास और हिजबुल्लाह। तो इस मुताबिक है, इसमें हम कोशिश इसने इजराइल ने ये की थी कि अगर मैं गाजा पट्टी को ही कंसंट्रेट कर लूं तो ऐसा बनते नहीं दिख रहा है। लेबनान ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, सीरिया भी है, क्योंकि ईरान ने आह्वान किया था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कि सब लोग इजराइल के खिलाफ आ जाएं और ईरान के पाले हुए ये सारे धड़े हैं तो उनको ऑब्लाइज करना ही करना था। लेकिन इजराइल के पास इतनी फोर्स है और इतनी उसके पास कुव्वत है कि इन लोगों से साइमल्टेनियसली निपट सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। सिन्हा सर, मैं इसी मैप पर बात आगे बढ़ाते हुए आपसे समझता हूं, क्योंकि इजराइल ने तो कई बार अरब देशों के मोर्चों पर जंग लड़ी है। इस वक्त 2 या 3 फ्रंट, जैसा कि आप दोनों बता रहे हैं, ये 2-3 फ्रंट तो बहुत क्लियर कट खुलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा हिडन फ्रंट भी हो सकता है जिस मोर्चे पर इजराइल को लड़ना होगा? अभी तक तो तीनों फ्रंट में एक ही फ्रंट एक्टिव है। ये 3 उसके चैलेंजिंग फ्रंट हैं, गोलान हाइट की और लेबनान साउथ से और गाजा पट्टी से। इसके अलावा जो वेस्ट बैंक,
वेस्ट बैंक में भी कार्रवाइयां चल रही हैं और उनके 1-2 नहीं 13 बटालियन एक्शंस कर रहे हैं वहां पर। 33 बटालियन का पूरा है जमावड़ा, और इसके अलावा जेरूसलम में तो अभी तक तो जॉर्डन उसका रखवाला है, जॉर्डन भी तो नहीं आया। इजिप्ट ने अपने पूरे दीवार, आप दिखा रहे हैं, दीवार लगा दी, उससे कहता है कि एक भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये। तो देखिए जो हमास है या फिलिस्तीन है, वो तो टोटल अपनी ही चीजों में डिफीट हुए हैं। एक देश है वो चाहता है कि किसी तरह से जो पर्शियंस हैं, अरब्स हैं, साथ आ जाए, खड़े हो जाए, मुस्लिम वर्ल्ड बन जाए। टर्की उधर से फैलाना चाह रहा है। मैं एर्दोगान साहब ये कराया एर्दोगान का ज्यादा है ना कि ईरान का है। एर्दोगान ने बहुत ट्राई किया है कि मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच जो बातचीत चल रही थी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इसका, रुका नहीं है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे हमास पूरी तरह डिफीट होगा। उसके बाद ये मुख करेंगे टुवर्ड हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला भी जाएगा, उसके बाद सीरिया जाएंगे। मतलब ये चरणवार सब कुछ सामने आएगा सर। मैं आऊंगा, इस पर बात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं सर। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का एक वीडियो सामने आया। 8 दिन पहले का ये वीडियो, लेकिन बहुत सारी कहानी आपको आज साफ कर देगा। हाइफा में हुए म्यूजिक फेस्टिवल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां हमास के आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी, टॉयलेट में छिपे लोगों तक पर फायरिंग कर दी थी। हमास के आतंकियों का सबसे क्रूर चेहरा ये आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के हाइफा शहर में म्यूजिक फेस्टिवल को निशाना बनाया था। इस फेस्टिवल में भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और हमास के आतंकियों ने वहां पहुंचकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। 200 से ज्यादा लोगों की मौत तो यही म्यूजिक फेस्टिवल में हो गई थी। बता दें आपको कि लोगों ने बचने के लिए बाथरूम में भी छिपकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन माने नहीं हमास के आतंकी। अब जो बाइडेन का वो बयान याद कीजिए, वो कहते हैं कि अलकायदा से ज्यादा घातक है ये जो आतंकी हमास के, और ऐसे में फिल्म में मार दिया गया। लेकिन जो इजरायली सेना से जुड़ी हुई महिला थी वो ये बता रही थी कि कैसे नवजात को कार के अंदर ही मार दिया गया। शायद यही तस्वीरें आज विश्व के सामने उत्कर्ष सर, और इसी के बाद जो बाइडेन खुलकर ये कह रहे हैं कि दूसरे आतंकी संगठनों से कहीं ज्यादा घातक है हमास का ये आतंकी संगठन, जिस पर कार्रवाई होना जरूरी है। देखिए, ये इससे घासली वीडियो क्या हो सकता है, जिस तरीके की बर्बरता 7 अक्टूबर को हुई। लेकिन मुझे आश्चर्य सिर्फ एक बात का होता है, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इस घटना को भुला देते हैं, बड़ी आसानी से कंडोन कर देते हैं, और इसके ऊपर फिलिस्तीनी संगठन की उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है वो कवर चढ़ा दिया जाता है। ये तरीके की घटना को कंडोन करना ही अपने आप में सबसे बड़ी गलती है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ से एकजुट हो जाता है, लामबंद हो जाता है कि इसमें इजराइल की गलती है, फलस्तीनी इनोसेंट हैं। ये चीज जो है शुरू होती है, इसलिए ये टेरर खत्म नहीं होता। सर इसको जब धार्मिक एंगल से कुछ लोग जोड़ देते हैं ना, धार्मिक वो राजनेता, उस तरह के लोग जो हैं वो तकरीबन हर देश में, हर जगह, अपने देश में भी हैं, हर जगह यही हालत है। धार्मिक एंगल से इसको जोड़ के और इतनी आसानी से कंडोन करते हैं। और आप देखें, धर्म जो है वो इंसानियत का है, और यहाँ कहाँ लोगों की आंखें चली जाती हैं। मैं 2 मिनट के लिए अगर ISIS के बारे में बताऊं, सर मुझे वक्त की लिमिटेशन है, मैं बहुत जल्दी से एक रिएक्शन के सिन्हा सर का चाह रहा था। के सर, क्योंकि ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने, अमेरिका की टिप्पणी खुलकर सामने आ चुकी है कि अलकायदा से ज्यादा घातक आतंकी संगठन जो है वो हमास का है। तो क्या ये तस्वीरें या ये सबूत छूट देते हैं अमेरिका को या यूरोपियन कंट्रियों को कि वो खुलकर अब इजराइल के साथ खड़े हो जाए और हमला कर दें आतंकी संगठनों पर? देखिए, बड़ा अच्छा है कि आपने ये फिर से मुद्दा उठाया 7 अक्टूबर का, जो कि एपिसेंटर रहा है। सुपरनोवा म्यूजिकल फेस्टिवल, ये उनके जो 50 साल हुए थे कि हम कपूरा वॉर के, उसके ऊपर में, और इसका जो मेन मोटिव था उसका पीस एंड लव, और ये इसलिए वहां ऑर्गेनाइज हुआ था। 5 किलोमीटर दूर है ये बेरी, एक वहां पर उनका गांव है जिसको कुबुच कहते हैं, और उसके नीचे रीमा, उसके बीच के इलाके में हुई थी 5 किलोमीटर। और देखिए, ये दरंदों ने उसी लव एंड पीस की मैसेज लेकर के लोग गए थे। 265 लोगों को मार दिया, जिंदा जला दिया। वो महिला को देखिए, वो जब आई हैं तो 7 तारीख की ही वीडियो है। ये दर्दनाक वीडियो पूरे विश्व में, और सर उसमें बहुत मार्मिक तरीके से बताया गया कि कैसे
वहां एक छोटे से बच्चे को गाड़ी से निकालने तक का वक्त नहीं दिया गया। और फिर उत्कर्ष सर जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनको ये तस्वीरें नहीं दिखती, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो इसकी भी वकालत करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और पूरे जंग के हालातों को अपने दर्शकों तक बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये